Good morning, students. Now let's start your new topic, article. What is article? अगर हम बात करें डेफिनेशन की आर्टिकल, तो आर्टिकल आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी कि एक ऐसे शब्द जो किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं कि वो स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि देयर वाज अ किंग, तो देयर वाज अ किंग अ मीन्स कोई, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक ही राजा है, राजा कोई भी हो सकता है। और हम बात करें द बॉय हु मेट यू यस्टरडे, वह लड़का जो तुम्हें कल मिला था, तो हम एक स्पेशली लड़के की बॉय की बात कर रहे हैं कि वो किस लड़का है, कौन सा लड़का है। तो अब ये होते हैं आर्टिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट वो आर्टिकल होते हैं जो किसी नाउन को स्पेसिफिक नहीं करते हैं, यानी कि इनसे हमें ये मालूम नहीं चलता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं। और डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, वो स्पेशली होता है, स्पेसिफिक होता है। तो हम बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल की, तो उसमें होते हैं ए हमारा और एन। और अगर डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो हम द होता है उसमें। तो इतना समझ में आया आपकी में कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। तो ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल और द इज डेफिनेट आर्टिकल। अब हम यूज करेंगे यूज ऑफ एन, जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल हैं ए और एन। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि आप एन का यूज कहाँ करते हैं। ए हो या एन हो, इन दोनों का मतलब एक होता है या कोई होता है। अब जैसे हमें वर्ड कोई दिया हुआ है, जैसे एक लड़का, तो हमें ये नहीं मालूम कि इसके आगे हमें एक की अंग्रेजी ए लगानी है या एन लगानी है। तो हम ए लगाना है या एन लगाना है, ये हम सीखेंगे इसमें। तो हम पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ एन, द वर्ड विच स्टार्ट्स विथ वॉवल्स। वॉवल्स की बात करें हम, तो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं 26, उनमें से जो 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं। हिंदी में अगर इनको बोलेंगे स्वर, क्या बोलते हैं, स्वर। तो अगर कोई वर्ड हमारा ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये तो बच्चों को सिखाया जाता है कि इनसे अगर कोई वर्ड हमारा शुरू हो रहा है तो एन लगाना है। लेकिन थोड़ा आगे चलते हम, और प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ आ से लेके ओ तक, और हमें लग रहा है कि उस शब्द को बोलने में हमारा जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो हमारी साउंड निकल रही है, वो आ से ओ तक हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने की है कि हमें उसका लेटर नहीं देखना, उसका पहला अक्षर नहीं देखना कि ए है कि ई है, आई, ओ, यू क्या है। इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे हमें, कि हमें उस वर्ड को बोलते समय साउंड किसकी आ रही है। अगर हमें लग रहा है कि साउंड आ से ओ तक आ रही है, लेटर कोई भी हो, तो उसके आगे हमें एक की अंग्रेजी एन लगानी है। समझ में आया। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एक सेब, एन एप्पल, हमें ये नहीं पता कि इसके आगे एन लगाना है या ए लगाना है, तो हमें इसका पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर क्या है, ए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया
कि आपको अक्षर नहीं देखना है, उसको साउंड करना है, उसको बोल के देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो एप्पल यानी कि आ से लेके औ तक के बीच में ही साउंड आनी चाहिए, अक्षर चाहे कोई भी हो। तो आपको क्या लगाना है, एन लगा देना है। जैसे सेकंड देखिए, एक प्याज अनियन, तो एन अनियन आ रहा है, वैसे ओ भी है। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी, तो एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन अक्षर क्या है इसमें, एच, लेकिन जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है, ऑनेस्ट मैन। तो हमें अक्षर नहीं देखना है, क्लियर हुआ। अक्षर से हमें कोई मतलब नहीं है, उस वर्ड को हमें क्या करना है, साउंड करना है। ऐसे ही एक घंटा, एन आर, आर आ रहा है लेकिन अक्षर क्या है, एच, तो एच ओ यू आर। तो अब समझ में आया कि हमें किसी वर्ड से पहले ए या एन लगाने से पहले उस वर्ड को बोलकर देखना है। अगर बोलने से पहले उसकी साउंड आ से लेके ओ तक आ रही है तो हमें क्या करना है, एन लगाना है। क्लियर हुआ एन का यूज। एन का यूज कहाँ करना है हमें, कि किसी वर्ड से पहले एक की अंग्रेजी हम तब लगाते हैं जब उसको हम बोल के देखते हैं, और बोलने से पहले जो साउंड है वो आ से ओ तक की आनी चाहिए, अक्षर कोई भी हो। क्लियर हुआ। ये सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक स्याही की दबात, एन इंक पॉट, ई इंक, तो इंक पॉट एन आ रहा है। ऐसे ही एन एग्जाम्पल, एन अगली गर्ल, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन आउल। तो ऐसे करके हम क्या देखते हैं कि हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। एन का यूज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ ए। द वर्ड विच स्टार्ट विथ एनी कंसोनेंट और प्रोड्यूस द साउंड ऑफ क से लेकर ज्ञ तक। यानी अभी हमने पढ़ा कि पहला अक्षर अगर ए ई आई ओ यू है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे एन लगाना है। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि उसकी साउंड किसकी आ रही है। ऐसे ही जो हमारे बचे हुए अक्षर हैं, यानी कि ए ई आई ओ को छोड़कर, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हमें उस वर्ड से पहले एक की अंग्रेजी लगाने से पहले क्या करना है, उसको बोल के देखना है। और बोलने से अगर का से लेके ज्ञ तक की ध्वनि उसमें प्रोड्यूस हो रही है, आ रही है, तो हमें उस वर्ड से पहले एक की अंग्रेजी एन लगानी है, सॉरी ए लगानी है। क्लियर हुआ। आ से ओ तक क्या लगाओगे, एन, का से ज्ञ तक क्या लगाओगे, ए। क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक आम, अ मैंगो, एम आ रहा है लेकिन इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मैंगो, यानी कि एम आ रहा है, म आ रहा है, तो ए लगाना है। बुक, बा आ रहा है। यूनियन, अब देखिए आ तो अक्षर क्या रहा है, यू, यानी कि वॉवेल है हमारा, ए ई आई ओ यू, जो हमारे वॉवेल है उनमें से आ रहा है। लेकिन इसको हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो साउंड आ रही है इसकी य, का से ज्ञ तक के बीच में है। समझ में आ रहा है। तो का से ज्ञ तक के बीच में है, और मैंने अभी आपको बताया है कि आ से ओ तक क्या करना है, एन लगाना है, और का से ज्ञ तक ए लगाना है। तो या किस में आता है, का से ज्ञ तक में, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। अ फ्रेंड, अ पॉमग्रेनेट, वुमेन, अ यूनिवर्सिटी, यहाँ भी यू आ रहा है। फेस, रूम, काव। ऐसे हम उसको बोल के देखेंगे तो साउंड अगर का से ज्ञ तक की आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, अदरवाइज एन लगाना है। ये आपको जो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल थे ए और एन, ये आपकी समझ में आया, और आप एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द। हमने अभी दो बताए थे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट जो था वो कौन सा था, ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल द, इसको इसलिए हम डेफिनिट कहते हैं कि ये नाउन को स्पेसिफिक करता है, क्योंकि कि हम किसी स्पेशल नाउन की बात कर रहे हैं। ए एन में ऐसा कुछ नहीं है, वो अनस्पेसिफिक नाउन को मॉडिफाई करता है। अब दा का यूज़ हम कहाँ करते हैं,
आगे देखते हैं। यूज ऑफ द, फर्स्ट बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि हमारे वर्ल्ड में, संसार में जितनी भी नदियां हैं और उन नदियों का जिक्र कहीं सेंटेंस में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो हमें उससे पहले द लगाना है। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं आपको कहीं भी लिखी दिख रही हैं, उनके आगे आपको क्या लगाना है? द लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ सीज एंड ओशियंस, यानी जितने भी हमारे सागर हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, उनसे पहले भी आपको क्या लगाना है? द लगाना है। द कैरिबियन सी, द इंडियन सी, द पैसिफिक ओशियन, ऐसे करके क्या करना है? जितने भी आपके सागर, महासागर, समुद्र हैं, उनके आगे आपको क्या लगाना है? द लगाना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, यानी कि जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे हिमालयस, अरावली। अब यहाँ बात एक ध्यान देने की है कि अगर किसी पर्वत श्रृंखला की चोटी है तो वहाँ पे हमको द नहीं लगाना है। जैसे द माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, तो ये सब क्या है? चोटियाँ हैं। चोटी से पहले हमको द नहीं लगाना है। तो ये तीन रूल आपकी समझ में आए, यानी कि जितनी भी हमें नदियाँ हैं हमारी, उनके आगे द लगाना है। जितने भी हमारे सागर हैं, महासागर हैं, उनके आगे द लगाना है। और जितनी हमारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, उनके आगे भी आपको द लगाना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, यानी कि हम जो अखबार पढ़ते हैं, जितने भी अखबार हमारे आते हैं, उन अखबार के नाम के आगे हमें क्या करना है? द लगाना है। मैगज़ीन भी आती है हमारी, द इंडिया टुडे, तो मैगज़ीन के आगे भी हमें द लगाना है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पंजाब केसरी, द हिंदुस्तान, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब के आगे हमको क्या लगाना है? द लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियन बुक्स, यानी हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें, जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, बहुत सारी हैं, तो जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं, जिनको हम ग्रंथ हैं हमारे, उनसे भी पहले हमको द लगाना है। जैसे द रामायण है, द गीता, द महाभारत, ऐसे करके। क्लियर? नेक्स्ट है 6 आपका, बिफोर द नेम ऑफ द ट्रेन्स, यानी कि जितनी हमारी ट्रेन है, जो ट्रेन चलती हैं, जिनसे हम सवारी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, उनसे पहले भी हमको द यूज़ करना है, उनके नाम से पहले। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द शताब्दी एक्सप्रेस, तो जितनी भी ट्रेन हैं, उनके जितने भी नाम हैं, उन सबसे पहले आपको क्या करना है? द का यूज़ करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं, उनसे पहले भी हमको द यूज़ करना है। जैसे द नूरानी, द क्लिपर्स शिप, द विक्टर शिप, जो नेवी का जहाज है हमारा विक्टर, वो। तो जितने भी हमारे समुद्र में शिप चलते हैं, जैसे शिप क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ धरती पर अपना जो सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, ऐसे ही पानी में, पानी के मार्ग में, समुद्र के मार्ग से हमारा सामान जाता है, वो शिप के द्वारा जाता है। तो वो कहीं भी अगर नाम आ रहा है तो हमें क्या करना है? द नूरानी, द क्लिपर, इनके पीछे आगे क्या लगाना है? द लगाना है। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक मतलब अपने आप में एकमात्र हो, उससे ऐसा कोई दूसरा ना हो, उसे बोलते हैं यूनिक। जैसे द अर्थ, पृथ्वी एक ही है, द सन, द मून, द वर्ल्ड, यानी कि ये संसार में क्या है सर? एक है। तो उनके आगे भी हमें क्या यूज़ करना है? द यूज़ करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, मतलब दिशाएं, हमारी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, दिशा हैं, उन सब के आगे भी हमको क्या करना है? द यूज़ करना है।
जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, जितनी भी हमारी दिशाएं हैं उनके आगे भी हमें क्या करना है, द यूज़ करना है। क्लियर। 10, बिफोर द नेम ऑफ रेजेस, यानी जितनी भी जातियां हैं, जो हमारे समुदाय हैं, जो भी हमारी कह सकते हैं हम धर्म के लोग हैं, जातियां हैं, द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, तो जितने भी हमारे धर्म हैं, यानी कि वहाँ के नेटिव्स हम कह सकते हैं उसे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, उनके आगे भी हमको क्या करना है, द यूज़ करना है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, डिग्री बोलते हैं श्रेणी को, जैसे 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर हम बात करें जैसे डिग्री होती है, डिग्री हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब की बनती है। एडजेक्टिव अगर पकड़ेंगे जैसे गुड, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव। तो जो हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव की, बेस्ट, तो उसके आगे भी हमें द यूज़ करना है। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट। अगर हम शॉर्ट में समझें इस चीज़ को, तो जिस एडजेक्टिव के पीछे EST लगा हो या मोस्ट पहले लगा हो, मोस्ट, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द आएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उन सबसे आगे हमें द यूज़ करना है। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। कॉर्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डिनल होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हमारे जो ऑर्डिनल नंबर हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके आगे तो हमें द लगाना है। कॉर्डिनल नंबर के आगे में द नहीं लगाना है। जैसे ये नहीं करना कि द 1, द 2, द 3, नो, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। क्लियर हुआ। कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो हमें कौन से के आगे द यूज करना है, ऑर्डिनल, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमारे जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं, मतलब म्यूजिक जिनसे निकलता है, संगीत जिनसे निकलता है, जैसे बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं म्यूजिक के, उनके आगे भी हमको द यूज़ करना है। द ढोलक, द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, द फ्लूट, बांसुरी। तो यानी कि जितने भी हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें उनमें क्या करना है, द यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके आगे भी हमको द यूज़ करना है। बाय द हैंड, बाय द माउथ, द लेग्स, द फुट। तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके आगे भी हमको द यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू 4th क्लास ये हमारा सिलेबस काफ़ी है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हमको द कहाँ नहीं लगाना है। अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हमको जो द है वो यूज़ कहाँ कहाँ करना है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि हमें द यूज़ कहाँ नहीं करना है। तो जितना भी मैंने आपको ये वीडियो में देख रहे हो आप, जी आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में साफ साफ नोट करना है। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।